Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। तो यहाँ भगवान के गौचारण का इस श्लोक में गौचारण लीला का वर्णन है। आगे हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में इस गौचारण लीला को विस्तार से सुनते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं पढ़ना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया तात्पर्य। जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। विशेष है कि 6-7 वर्ष के हुए। यहीं पर भगवान ने गिरिराज जी गोवर्धन जी की लीला भी की है। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास हजारों गायें थी। भूमिधर माने लैंडलॉर्ड, बहुत भूमि का मालिक, जमींदार। आजकल की भाषा में हिंदुस्तान में उसे जमींदार कहते हैं। तो नंद बाबा बहुत बड़े जमींदार थे जिनके पास कई गायें थी। तो नंद एक टाइटल था, उनसे कम गायों वालों को उपनंद कहा जाता था। तो उस समय ब्रज में 7 नंद प्रेजेंट थे, जिनमें से एक नंद बाबा थे जो भगवान श्री कृष्ण के पिता की भूमिका उस समय निभा रहे हैं। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं 2 वस्तुओं, एक तो अन्न भंडार, दूसरा गौएं, 2 वस्तुओं गौं तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। जैसे कि कहावत है, रोटी कपड़ा मकान। तो उसमें से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रोटी की समस्या तो केवल गायें और अन्न है, खेती बाड़ी है और गायें हैं, तो ये समस्याएं हल हो सकती हैं बहुत आसानी से। केवल इन्हीं मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता रहती है। तो हम देखते हैं आजकल के युग में कि प्रत्येक घर में कुत्ते तो 4 हैं, लेकिन गाय एक भी नहीं है। घर में एक बूढ़ी माता जी होती है, एक बूढ़ा प्रभु जी होते हैं, 2 ही लोग होते हैं ओल्ड एज, लेकिन कुत्ते होते हैं 4 और गाय एक भी नहीं। माने मनुष्य कम, गाय बिल्कुल नहीं और कुत्ते 4 ये देखने को हमें मिलता है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये 2 वस्तुएं हमारे पास खाने को अन्न और पीने को गाय का दूध और उनसे पर्याप्त होने वाले दूसरे दुग्ध पदार्थ हमारे पास हैं, तो बाकी की सारी जो चीजें हैं वो उत्तम नहीं है, बहुत ही कम मायना रखती हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह वगैरह, कूलर, ये ना भी हो तो मानव जीवन जी सकता है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यों से दिखलाया कि वैश्यों को, वैश्य माने बिजनेसमैन को, गौएं तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। मूल्यवान पशु मतलब गाय है और भी ऐसे सुंदर पशु पक्षी हैं जिनकी हम रक्षा कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा उससे हो सकती है। तो श्रीमद् भागवतम हमें रहने का तरीका, पर्यावरण का रक्षा, प्रकृति की रक्षा, इस सब की शिक्षा दे रहा है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता है और बैल पिता है। मनुस्मृति में हम पढ़ते हैं क्योंकि गाय हमें अपने स्तन का दूध पिलाती है, हमारे रगों में उससे खून बनता है, हमारे शरीर में हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आयु उत्तम होती है, इसीलिए गाय हमारी माता है। और बैल जो है वो खेत में हल चला के अन्न को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार एक पिता कमाने जाता है, उसी तरीके से बैल हमारे लिए कार्य करता है, खेत में हमारे लिए अन्न पैदा करने में मदद करता है। केवल आज हम बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं मिट्टी को उल्टा सीधा करने के लिए, लेकिन बैल के खुर से वो मिट्टी ऑटोमेटिक उल्टा सीधा होती थी और उसका जहाँ गोबर और यूरिन गिरता था वहां बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती थी। ऐसा हम लोग देखते हैं, किसान जो है उनको यह पता रहता है।
मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। आज हम देख रहे हैं कि विश्व भर में बड़े बड़े कसाई घर, सॉलिटर हाउसेस हैं, जिनके लिए आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन वहां की सरकारें, वर्तमान सरकारें उनको बंद नहीं कर पा रही हैं। किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन ये हमारे माता पिता का ही वध हो रहा है, हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौएं तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि अलग अलग रंगों से जो गौएं थी भगवान श्री कृष्ण के पास, नंद बाबा के पास थी। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था, श्री भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाया करते थे। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती थी, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहुत प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने बताया है, ये ग्वाल बाल ऐसी जीवात्माएं थे जिन्होंने ढेरों ढेरों पुण्य कर्म इकट्ठा किए थे, संचित किए थे, और जो श्री भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता से उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि होती है। वेणुं कुणन्तं अरविन्ददलायताक्षं वराहवतं सम असित अम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदमाद पुरुषं तम अहं भजामि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आज भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के समान है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। तो हम, क्योंकि ये उद्धव जी के बारे में है, उद्धव जी यहाँ पर बता रहे हैं, तो उद्धव जी का परिचय है कि वे भगवान के प्रिय भक्त हैं और उस लीला में भगवान के चचेरे भाई हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य होने के कारण उन्हें जो ज्ञान मिला था, तो वो ज्ञान योगियों की श्रेणी में थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको एक बार द्वारका से वृंदावन भेजा गया। ये वही उद्धव जी हैं जिन्होंने गोपियों से भी ज्ञान प्राप्त किया। गोपियों ने उनका अहंकार चूर्ण कर लिया। उद्धव कहते हैं, हे गोपियों, तुम उस निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो जिसके हाथ है न पैर हैं। मुझे कृष्ण ने भेजा है तुम्हारे मन में शांति की स्थापना करने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए। तो गोपियां कहती हैं, उधो मन न बये 10-20, एक था सो ले गए जगदीश। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है जो हम एक पति को देके फिर दूसरे पति को दें, फिर तीसरे पति को दें। यह तो मूर्खता का व्यापार है। ऐसा तो कोई निर्लज ही कर सकता है, जो बेशरम होगा वही ऐसा करेगा। हमारे पास तो एक ही हृदय है और वो कृष्ण ले गए। वह कृष्ण जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वेणुं कुणन्तं अरविन्ददलायताक्षं, जो मधुर रेणु की आवाज निकालते हैं, बहुत ही मीठी मधुर वंशी बजाते हैं। और उन वंशी में किसको बुलाते हैं? अपने भक्तों को। उन भक्तों में गोपाल के ग्वाल बाल हैं, गौएं हैं और गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं। कहा जाता है कि भगवान अपनी वंशी पर जब गायें चराने जाते हैं तो उनके रंग के अनुसार उनके नाम हैं। गायों के रंग के अनुसार उनके नाम हैं। जैसे कोई काली है तो उसका नाम है कृष्णा, कोई सांवली है तो उसका नाम है श्यामा, कोई लाल रंग की है तो उसका नाम है रक्ता। ठीक, तो इस प्रकार भगवान वेणु पर, अपनी मुरली पर उनको बुलाते हैं, हे श्यामा, हे कृष्णा, हे रक्ता। इस प्रकार उनके नामों के अनुसार, उनके रंगों के अनुसार गौएं रंभाती हुई, मां करती हुई उनके पास दौड़ी चली आती हैं। उनके थनों में दूध है, दूध की धार गिरती चली आ रही है और पीछे से बछड़े पीने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी माँ का दूध पिए। और कभी कभी तो वो बछड़े भी इतना बेसुध हो जाते हैं कि माँ के स्तनों से दूध गिर रहा है, गौएं के स्तनों से दूध गिर रहा है, लेकिन वो बछड़े एक ही टक केवल और केवल श्री कृष्ण को निहार रहे हैं। इसका में पिक्चर है जहाँ पर एक गौ का बछड़ा है, एक तरफ हंस है। इस प्रकार भगवान बैठे मुरली बजा रहे हैं और वो गौ का जो बछड़ा है, गौ वत्स, वो केवल और केवल भगवान की तरफ एक टक दृष्टि से देख रहा है। उस पिक्चर से, उस चित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए
कि हम भी गौ वत्स की तरह केवल और केवल अपनी टकटकी, अपना एक चित्त कृष्ण पर ही रखें और किसी प्रकार से हमारी इंद्रियां अन्य अन्य विषयों में नहीं भागनी चाहिए। तो यह उद्धव इन से शिक्षा लेते हैं गोपियों से कि किस प्रकार हमारा मन एक है, हमारी बुद्धि एक है, और वो कहाँ एक होनी चाहिए, वो केवल और केवल कृष्ण पर एक होनी चाहिए। इसको कहते हैं एकाग्र चित्तता, डिटर्मिनेशन, अटेंटिवनेस। तो हमें ये समझना चाहिए कि उद्धव ने भी गोपियों से यह ज्ञान लिया, इसीलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अब उद्धव यहाँ पर इस अध्याय में दुखी दिखाए जा रहे हैं। तो एक भक्त क्यों दुखी होता है? तो आलंब और विप्रलंब, ये दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। जब हम भगवान से या अपने प्रेमी से मिल रहे होते हैं तो हम आलंब अवस्था में होते हैं। विप्रलंब अवस्था कब होती है? जब हम अपने प्रेमी से, अपने ईश्वर से दूर हैं। तो उद्धव वही बता रहे हैं कि कल तक जो कृष्ण द्वारका में पूरी पृथ्वी पर, पूरे भारत के लिए, पूरे संसार के लिए सूर्य की भांति खड़े थे, आज वो हमें छोड़ करके चले गए हैं। इस अध्याय में आप सब लोगों ने अपने पिछली कक्षाओं में सुना होगा। उस श्लोक में स्पेशली उद्धव कह रहे हैं कि नंद बाबा के घर में आने से पहले वसुदेव देवकी के हृदय और गर्भ से जो सूर्य की भांति प्रकट हुए और गोकुल वृंदावन में आए, नंद के आंगन में आए, फिर मथुरा की तरफ बढ़ते हुए द्वारका के क्षितिज में, क्षितिज माने आसमान, वो चमचमाए जैसे दोपहर के 12-1 बजे सूरज चमकता है तेज, और फिर अपनी लीला का संवरण करते हुए, समेटते हुए वे इस संसार से, जैसे सूर्य अस्त की तरफ चला जाता है तो उस संसार से अपनी लीला को समेट लिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान मर गए। कुछ मूर्ख कहते हैं कृष्ण मर गए, नहीं। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद भी स्थित रहता ही है, हमें दिखाई नहीं देता, हमारी दृष्टि से गोचर नहीं होता, अदृश्य रहता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी लीला को समेट लिया। आज भी ये जो भूलोक वृंदावन है, दिल्ली के पास में जो आप वृंदावन देखते हैं, यह भगवान का धाम, शाश्वत धाम ही है। यह उसी गोलोक वृंदावन की एक अच्छी प्रतिरूप जेरॉक्स कॉपी है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन भगवान वहां हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है भगवान वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाते। एक बार सारे तीर्थों में मीटिंग हुई कि हमारा राजा कौन, तो प्रयागराज को भगवान ने उनका राजा बना दिया। प्रयागराज को सारे के सारे तीर्थ बहुत सारी शुभकामनाएं और भेंटें देने के लिए जा रहे थे। सारी भेंटें स्वीकार करने के बाद प्रयागराज से किसी ने कहा कि वो वृंदावन जो है वो अभी तक नहीं आया आपके पास। गया आ गया, पुष्कर आ गया, कांचीपुरम आ गया, काशी आ गया, मथुरा आ गया, आदि आदि बार, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो ये प्रयागराज भगवान के पास थे और कहने लगे देखो वृंदावन बड़ा अहंकारी है, आपने मुझे राजा नियुक्त किया है, आपका भी सम्मान नहीं कर रहा है, मुझे कुछ वो हाय हेलो कहने भी नहीं आया, कॉन्ग्रेचुलेशन देने नहीं आया। तब भगवान ने कहा हे प्रयागराज, अहंकार वृंदावन को नहीं, अहंकार तुम्हें हो रहा है। वृंदावन तो मेरा घर है, वो तीर्थ नहीं है केवल, वो मेरा निवास स्थान है। तो वो राजा से भी ऊपर है, प्रयागराज से भी ऊपर है। तो हमेशा हमें वृंदावन निवास की बातें सोचनी चाहिए। सो यही उद्धव इसी श्लोक में कहते हैं, एक पीछे के श्लोकों में कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की उन मनोहारी लीलाओं को सोच रहा हूं। जब अहो बकी करके इसमें एक श्लोक था, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। अहो बकी करके बहुत सुंदर श्लोक है और ये पूरे भागवतम का सुंदर श्लोक है। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिगासया पाययदप्यसादरी लेभे गतिन्दातयुचिता तत्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या कहा गया है उसके लिए? दात्री उचिताम। इसमें पूतना का विवरण आता है कि कैसे वो आई भगवान को अपने स्तन पर विष पिलाने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? कालकूट विष पिलाने के लिए आई। सबसे भयानक विष होता है कालकूट। आजकल पृथ्वी पर पोटेशियम साइनाइड अवेलेबल है, उससे भी हजारों गुना कालकूट विष होता है।
उसको पिलाने के लिए कृष्ण के पास आई और कृष्ण ने क्या किया, उसे दात्री बना दिया। दाय माँ जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, कोई माता, गर्भवती माता, प्रसूता माता अपना उसको पैदा कर रही होती है, बालक को, बालिका को, जो भी अपनी संतान को, तब दाई माँ उसकी मदद करती है बच्चे को इस पृथ्वी पर लाने में। और ये दाई माँ ही तो पहला स्नान कराती है, उसको जीवन प्रदान करती है, उसकी नाल काटती है, उसे सुरक्षित करती है। वैसा दाई माँ का स्थान देकर के भगवान ने उसे भगवत धाम में स्थान दिया। ये भगवान कैसे कितने कृपालु हैं कि कोई विष दे रहा है, क्रूरता के साथ मारने के लिए आया है, लेकिन भगवान उसको माँ का स्थान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्तनपान किया है, उसका स्तनपान किया है। तो हम लोग आज कैसे हो गए हैं, कितने क्रूर हो गए हैं कि गौओं के स्तनपान करने के बाद भी हम गौओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपनी माता को कटने दे रहे हैं। उसी का प्रभुपाद जी इसमें वर्णन कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता है। गौ और गौवंश दोनों की रक्षा होनी चाहिए, तभी यह जो भक्ति का हमारा मार्ग है ये प्रशस्त होगा। तो आगे इसी श्लोकों में उद्धव जी बताते हैं कि यह कृष्ण जो है इतने दयालु और कृपालु हैं कि एक तरफ तो पूतना जैसी आसुरी प्रवृत्ति की व्यक्ति को अपनी माता घोषित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उग्रसेन महाराज जो दरबार में हैं उनके आगे कहते हैं, हे तात, हे राजा, हे महान आर्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सेवक बन करके उनके आगे दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो कहते हैं, एक भजन आता है, जिनकी भनक भ्रकुटी के भय से, भ्रकुटी माने ये आईब्रो थोड़ी सी ऊंची उठती है, जिनकी भनक भ्रकुटी के भय से सप्त समुद्र भी हिलते देखा। जब भगवान एक भ्रकुटी उठाते हैं, आईब्रो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मेरी तो पता नहीं उठती है कि नहीं, तो सारे समुद्र आदि ब्रह्मांड कांप जाते हैं। उनको माता यशोदा के भय से, उनको माता यशोदा के भय से अश्रु बिंद डिग डलते देखा। जब यशोदा माई डंडी उठा लेती है, छड़ी उठा लेती है, कान्हा मैंने तुझे पकड़ लिया, तू ही चोर है, माखन का चोर, मेरा नाम खराब करता है, नंद बाबा का नाम खराब करता है। तो कहते हैं, नाम यह नाम, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। वो कांपते हैं, उनका अश्रु गिर रहे हैं और जो कंठ है वो गदगद हो रहा है और रोंगटे शरीर के खड़े हो रहे हैं। ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनकी भ्रकुटी से सातों समुद्र कांप जाते हैं, ब्रह्मा, नारद मुनि, महेश आदि हिल जाते हैं और महाप्रलय हो उठती है, पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। वही व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रूप में यशोदा माई से छड़ी न मारने का निवेदन कर रहे हैं, कांप रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक साधारण बालक की तरह। तो यहाँ पर हम वो देखते हैं कि कैसे वो उग्रसेन के दरबार में भी याचक बन के खड़े हैं कि आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, और कैसे ही वही अर्जुन के रथ पर उसका रथ हाँक रहे हैं और पीछे से अर्जुन की लात भी खा रहे हैं, क्योंकि योद्धा जो होता है वो अपने सारथी को पैर से इशारा करता है और अपना ध्यान सामने रखता है, वो बोल भी नहीं सकता। तो अगर वो राइट किडनी की तरफ लात मारता है तो मतलब राइट में जाना है, लेफ्ट किडनी की तरफ लात मारता है मतलब लेफ्ट में जाना है, और बैकबोन में बीच में लात मारता है तो मतलब सीधे चलना है। ये उस समय का सांकेतिक हुआ करता था, कैसे संकेत देना है कि राइट, लेफ्ट या स्ट्रेट जाना है। तो यह भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु, कितने दयालु हैं, अपने भक्तों के इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने भक्तों की भक्ति से आदान प्रदान करने के लिए, सेवा का आदान प्रदान करने के लिए किस तरीके से कुंती महारानी, उग्रसेन, अर्जुन और पूतना, यशोदा, इन सब के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। यही सोच कर उद्धव व्यक्त हैं, विप्रलंब अवस्था में जा रहे हैं, उनका वो विश्वास सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो कहते हैं कि हाँ कृष्ण, इस एक श्लोक में, इस पीछे श्लोक में है, वो कहते हैं कि उन कृष्ण के साथ उस समय मैं क्यों नहीं चला गया, मैंने अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ दिया, उनकी उस लीला में मैंने भी अपना अंत क्यों नहीं पा लिया, क्यों नहीं मैं उनके साथ उनके धाम में प्रवेश कर गया। यह उद्धव की व्यथा है, इस व्यथा को हमें समझना चाहिए। काश हम इस
व्यथा तक अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को ले जा सकें। यह व्यथा ऐसी है जैसे जल बिन मछली। आज भी हम देखते हैं मछली को जैसे ही जल से निकाला जाता है तो वह जल के लिए तड़पने लगती है, बहुत ऊंची ऊंची उछाल खाती है धरती पर, पटकती है अपने शरीर को। वो ये परवाह नहीं करती मैं गिरने की वजह से मर जाऊंगी, नहीं, वो जल के लिए तड़पती है। हमें भी कृष्ण के लिए इसी बात ही तड़पना चाहिए। उद्धव जी का यह जो मैसेज इस भागवतम के इस चैप्टर में है, वो हमें यही संदेश दे रहा है कि हमारी भक्ति, हम सब सोचते हैं कि हम 16 साल से 16 माला कर रहे हैं, प्रगति क्या हुई? तो 16 साल से 16 माला करने के बाद भी अगर हमारे अंदर वो मछली की तड़प नहीं आई, वो विरह नहीं आया, तो हम यह जो है, मतलब हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। तो इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे वो सब कुछ समझना है। भगवान के सौंदर्य को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें यह ब्रह्म संहिता का 5वें भाग का 30वां श्लोक हमें समझाया है कि भगवान का सौंदर्य कैसा है। बरावतम समसित अम्बुद सुंदरंगम। तो रोज भगवान के श्री चरणों से लेकर के कमर से होते हुए नाभि मंडल से उनके वक्षस्थल को देखते हुए उनके मधुर ये जो अधर है, अधर माने लिप्स, और उनके ये कमल युगल नेत्र, इनका दर्शन और इनकी अल्पों का दर्शन करना चाहिए। तो बहुत सुंदर भजन है जो हमारे महाराज जी भी गाते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज। बहुत समय से उन्होंने गाया नहीं है, बहुत पहले उन्होंने गाया है। चले अयो रे श्याम मोरी पलकन पे, चले अयो रे, हे श्याम आप मेरी पलकों पे चले आना, गोपी कहती है। ओ तूरी जो मोरे नवल जो बना, हे कृष्ण तुम मेरे नवल यौवन में फंस गए। मेरी जी तोरी अलकन पे, चले अयो रे, लेकिन मैं कहाँ फंसी? तुम तो मेरी जवानी में फंसे। वो तो स्वाभाविक है कि कोई भी नया नया लड़का नई नई लड़की की जवानी में फंस जाएगा, लेकिन मैं कहाँ फंसी? तुम्हारी अलकों पे। मेरे तो बाल नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा सकता था, मैं तुम्हारे जो घुंघराले बाल हैं मैं उन्हीं में फंस के रह गई हूँ। तो भगवान के शरीर का एक एक अंग इतना सुंदर है। श्री चरण, जब भगवान ये गौ चराने जाते हैं, ये गौचारण लीला के ऊपर ये श्लोक है, तो उसमें बताया जाता है कि भगवान के श्री चरणों से भूमि अंकित होती चली जाती है। भगवान के श्री चरणों में 16 प्रकार के चिन्ह हैं, पाश, ध्वज, शंख, चक्र, गदा, मयूर पिच, मंदिर, इस प्रकार से 16 चिन्ह हैं भगवान के श्री चरण में, उनके सीधे चरण में। यह चिन्ह देख करके ही भक्तों को पहचान पाते हैं कि ये स्वयं भगवान है। इस प्रकार के चिन्ह कोई अपने देह में उकेर नहीं सकता, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा सकता। जब भगवान धरा पर इस चरण को रखते हैं तो वो 16 के 16 चिन्ह अंकित हो जाते हैं। हम अगर पानी में डुबो के अपना चरण धरती पर रखें तो वो आधा बनता है, आधा नहीं बनता है, लेकिन भगवान का वो श्री चरण वहां बन जाता है। और वृंदावन में आज भी दिखाते हैं, जब हम लोग जाते हैं गिरिराज जी गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करने और बरसाना में जाते हैं ऊपर, तो बरसाना में भगवान ने अपने हाथ छापे हैं, उन दोनों हाथों की छाप आज तक वहां पर है। सांकड़ी गली है जहां वो गोपियों के साथ लीला करते थे, उनसे माखन लूटते थे। तो हमें भगवान के धाम की यात्रा करनी चाहिए, भगवान के नाम को बार बार गाना चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ भगवान के बारे में ही श्रवण करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, ताकि हम इन लीलाओं को भगवान के रूप में आसक्त हो सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान की लीलाओं में और भगवान के रूप में आसक्त होना, जबकि हमारी इंद्रियां इस संसार में आसक्त हो रही हैं बारंबार। तो भगवान के श्री चरणों से लेकर के उनकी पिंडलियां, उनके घुटने, उनकी जंघाएं और उनकी गहरी नाभि जो भंवर के समान गहरी है, जैसे नदी में भंवर होता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। अगर कोई भगवान की नाभि का दर्शन करना चाहे तो इतनी सुंदर नाभि है, बहुत गहरी है। फिर उनकी पतली कमर है जो टेढ़ी है, भगवान एक चरण टेढ़ा करके खड़े होते हैं तो कमर दूसरी तरफ टेढ़ी हो जाती है। फिर उससे ऊपर उनका वक्षस्थल जिस पर वैजंती माला है, तुलसी की माला भी है, और उनके अधर जो बहुत ही सुंदर है, लिप्स, इसके ऊपर तो मधुरा अष्टकम ही है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। जिनके लिप्स मधुर हैं, वदन माने बोलना भी मधुर है,
नयनम मधुरम हसतम मधुरम, और उनके नयन मधुर हैं। और नयन के बाद हंसना रखा गया, हसतम, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारी आंखें भी हंस रही होती हैं, जब हम रो रहे होते हैं तो हमारी आंखें भी रो रही होती हैं। तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरारपतेरकलम मधुरम। भगवान का हृदय भी मधुर है। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में रहते हैं केवल और केवल उनके शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं केवल और केवल भगवान। और इस प्रकार गमनम मधुरम, हृदय के बाद गमन कहा गया है, गमन। तो वो गमन कहाँ करते हैं? वो भगवान जो है भक्तों के हृदयों में गमन करते हैं, भक्तों के कानों में गमन करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से, भक्तों की जीवा पर गमन करते हैं अपने हरिनाम के माध्यम से, हाँ, भक्तों के उधर में गमन करते हैं प्रसाद के माध्यम से। तो ये गमनम मधुरम मधुरारपतेरखिलम मधुरम। मधुरा जो मथुरा नगरी है, जो वृंदावन है, इसे भगवान कभी छोड़ नहीं, इनको कभी छोड़ दिया। इससे पिछले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, भगवान मधुरा को, मधुरा माने मथुरा, आज वास्तविक नाम मधुरा है, भगवान मधुरा को और वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते, कहीं छोड़ करके नहीं जाते। तो ऐसे तीर्थवास, ऐसे तीर्थों का हमें वास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जीव दया, तीर्थवास, वैष्णव संग, ये सारी चीजें हमें अपने साथ रखनी ही चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत मैं बोलता जाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, 9:32 हो चुका है। आप सबका समय कीमती है और मुझे भी अभी एक यज्ञ है, तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो भगवान के धाम में आप निवास करें, हरि नाम का जप करें, श्रवणम करें भगवान की लीलाओं का, और ध्यान करें उनके मधुर रूप का। तो यह जो अदर हैं ये वंशी बजाते हैं। यहाँ भी कहा गया कि भगवान क्या कर रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। रणत वेणु अरि रमत, वो ग्वाल बालों के संग क्या कर रहे हैं? वेणु बजाते हुए चलते हैं। तो भगवान की वंशी और स्वयं भगवान और राधा रानी आप पर कृपा करें, आपके कानों में सदा सदा उनकी कथा विराजमान रहे, और एक कथा जो है आपको उनकी वेणु का स्वर सुना सके, हम सबको सुना सके। मैंने भी कभी उनकी वेणु का स्वर सुना नहीं है आज तक। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम भगवान के उन मधुर वेणु को, उन शब्दों को जिससे वो गौओं को बुलाते थे। आजकल एक भजन बहुत सुंदर चल रहा है इस संसार में, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तो मैं वो गाय हूं जो खो गई हूं, अभी आप ही वेणु बजाओ और मेरे कानों में मेरा नाम दोहराओ, तो मैं आपके पास आ जाऊं। तो यह कह करके मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो किसी भी प्रकार की, तो कृपया मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि भगवान की सेवा में मैं हमेशा निरत रहूं, हमेशा हमेशा निरत रहूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हरि प्रभु। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, प्रभु जी एक 10 मिनट और है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या अगर किसी को अच्छा लगा कुछ कहना है। हरे कृष्ण। हाँ, सरोदेव गिरधारी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस, मतलब बहुत अच्छा सेशन था प्रभु। इन दैट हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आवाज आ रहा है प्रभु? अभी सुनाई दे रहा। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन प्रभु, जिसमें आपने बहुत अच्छे से भगवान के दिव्य लीला और दिव्य रूप के बारे में आपने इतना अच्छा वर्णन किया प्रभु। इट वॉज अमेजिंग। और जो आप बीच बीच में वो जो सुंदर भजन गा रहे थे प्रभु, इट वॉज मतलब बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस वंडर अपॉर्चुनिटी टू हियर यू, एंड दिस वॉज वंडरफुल सेशन प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सरोदेव प्रभु। हाँ, विश्वम्बर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है? हाँ।
थैंक यू अजय हरि कृष्ण प्रभु जी, आपका काफी सुंदर क्लास था। और प्रभु जी वो आपने जो तीर्थ राज का जो बताया था, अगर मैंने उसको सुना लेकिन एक बार फिर भी मेरे को प्रचार में आगे ये सहायक होगा, तो एक बार आप इसको वापस रिपीट कर देते प्रभु जी प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। सारे तीर्थों में कौन श्रेष्ठ तीर्थ है, इस प्रकार से भगवान ने निर्धारित किया तीर्थों के निवेदन पर कि कौन हमारा राजा होगा, कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने उसी प्रयाग में मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान दूसरी सृष्टि के लिए सारे के सारे बीज और शुद्ध आत्माओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, या यूं कहिए कि एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में ले जा रहे हैं, तो वह स्थान प्रयाग कहा गया है, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन है, त्रिवेणी। तो भगवान प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा घोषित करते हैं। ये जो प्रयागराज है, इसीलिए उनको कहा गया है प्रयागराज, किसी अन्य तीर्थ को राज नहीं कहा गया। तो सारे के सारे तीर्थ बहुत प्रसन्न होते हैं कि प्रयाग हमसे राजा, हमारे राजा हैं। तो वो उनको अनेक प्रकार की भेंट और अनेक प्रकार की बधाइयां, शुभकामनाएं देने जाते हैं। लेकिन वृंदावन वहां नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन तो भगवान के प्रेम में रम रहे हैं। उनको किसी प्रकार की दूसरी किसी व्यवस्था से, किसी प्रकार की बातों से कुछ लेना देना नहीं। भगवान के भक्त इस प्रकार किसी भी अन्य समाचार आदि में मन नहीं लगाते। हम कई वैष्णवों के उदाहरण देखते हैं जिनको बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने, नवाबों ने परेशान किया कि हमारे दरबारों में आओ, गाओ, वहां पर सुंदर सुंदर भेंटें सुनाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो केवल हरि के लिए गाते हैं, हमारा जो जीवन है वो हरि के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो वृंदावन प्रयागराज के पास नहीं जाते हैं। तो अनेक दूसरे तीर्थ वृंदावन के बारे में प्रयागराज से शिकायत करते हैं। तो प्रयागराज स्वयं भगवान से जाके शिकायत करते हैं कि यह कैसा आपके बात की, आपके आज्ञा की अवहेलना हो रही है। तब भगवान उनसे कहते हैं कि हे प्रयागराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, उसके मालिक आप कैसे हो सकते हैं? स्वयं वृंदावन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान के नाम में और भगवान में, जिस प्रकार भगवान के गुणों में और भगवान में, जिस प्रकार भगवान के धाम में और भगवान में अंतर नहीं है, इसी प्रकार वृंदावन धाम में भी और स्वयं श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वयं का मालिक नहीं बनाया। ठीक। तो इस प्रकार ये कथा छोटी सी आती है जिसमें वृंदावन धाम की महत्व हमें पता चलता है कि वृंदावन धाम का कितना अधिक महत्व है। हम कभी कभी वृंदावन जाते हैं, अपना अहंकार लेकर के साथ में जाते हैं। वहां एक रिक्शे वाला कहता है वहां तक के 50 रुपए लगेंगे। हम कहते हैं नहीं, तो हमें लूट रहे हो, 40 रुपए होते हैं या 30 रुपए होते हैं। यह भी एक प्रकार का अपराध है। मैं नहीं कहता कि हम लोगों को उतना ही दे देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के धाम का वासी है, वो भगवान का रिश्तेदार है। सोचिए, भगवान ने उसे वहां पैदा किया है, हमें क्यों नहीं पैदा किया? हम क्यों इतनी दूरी पर बैठे हुए हैं? वृंदावन वास के लिए हम लोग हजारों रुपया खर्च करके, फ्लाइट्स वगैरह करके 8 दिन के लिए वहां जाते हैं, लेकिन वो तो वहीं रच बस रहे हैं, वहीं की मिट्टी उनके शरीर में लग रही है, वहीं के जल को वो पी रहे हैं। वहां भगवान के लंगर प्रसाद अलग अलग जगहों पर चलते हैं और वो खा रहे हैं। बंदर वहां के, कुत्ते वहां की बिल्लियां, ये सब बहुत अधिक पवित्र हैं, हमसे भी अधिक पवित्र हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन में वास करते हुए जब छोटा मोटा अपराध कर लेता है, वो वहां का कुत्ता बिल्ली बनता है। मतलब उन्होंने उस समय वृंदावन का वास किया, तपस्याएं की, थोड़े अपराध की वजह से वहां कुत्ते बिल्ली बन गए, ठीक है, लेकिन वो तो हमसे श्रेष्ठ हुए ना, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में तपस्या की। हमें तो आज तक वृंदावन तपस्या का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा। मैंने तो आज तक ब्रज परिक्रमा नहीं की, गोवर्धन परिक्रमा हुई, वृंदावन परिक्रमा हुई, इतने में ही हम थक जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो मेरा तो जन्म ही आगरा का है, मैं वृंदावन वासी, मैं 6 दिन जाके वृंदावन रहता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं वृंदावन से निकाल दिया गया, भगवान ने गोवा भेज दिया। ठीक है, दोनों तरीके से देखना चाहिए।
प्रचार के लिए भेज दिया। यह भी एक बहुत अच्छा लाभ है। तो हमें समझना चाहिए कि वृंदावन का क्या महत्व है और वृंदावन वासियों का क्या महत्व है और भगवान उन्हें कितना महत्व दे रहे हैं। तो यह हम लोग अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मधुरा अष्टकम नहीं आता है, गोपा मधुरा गावो मधुराय स्थिर मधुरा सृष्टिर मधुरा बलतम मधुरम फलतम मधुरम मधुराधिपतिरखलम मधुरम। गोपा मधुर है, माने गोप ग्वाल बाल, और गायें भी मधुर हैं। तो गाय कहना नहीं चाहिए, लेकिन पशु समाज से आती है ना। इसी प्रकार वहां के कुत्ते बिल्ली भी पशु समाज से आ रहे हैं। तो वहां 2 पैर वाले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और 4 पैर वाले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वृंदावन का महत्व है। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, वहां यष्टिर माने एक एक कण जो भगवान ने बनाया है वो, और सृष्टि माने अखंड चराचर ब्रह्मांड जो भगवान का ही स्वरूप है, विराट स्वरूप, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान के भक्त भगवान से तो प्रेम करते ही हैं। निर्विशेषवादी और मायावादी क्या कहते हैं कि यह जो संसार है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य और ये माया जो है मिथ्या है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं कहते। भक्त कहते हैं ये जो संसार है ये भगवान की रचना है, परिवर्तनशील जरूर है लेकिन भगवान की रचना है। यह भी उतनी ही सुंदर है जितने भगवान सुंदर है, ठीक, और यह भी उतना ही सत्य है जितने भगवान सत्य हैं। तो प्रत्येक परमात्म स्वरूप, परमात्मा और जीवात्मा और ये प्रकृति, ये तीनों ही शाश्वत हैं और सत्य हैं, हमेशा से रह रहे हैं, हमेशा रहेंगे, ठीक। बस प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, मिथ्या नहीं है। तो हमें सबसे प्रेम करते हुए, सबकी सेवा करते हुए भगवान पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए और भगवान के धाम वापस जाने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, आपने इतने अच्छे समझाया प्रभु जी। बस एक वो भजन आप शेयर कर देना जो आपने बताया था आपके महाराज ने गाते हैं, जिसमें गोपियां बोलती हैं कि आप तो हमारी पति के, हम तो जवान है, आप तो लड़के हो जवान, आप तो लग गए, लेकिन हम आप देखने वालों पे, ये तो शेयर कर देना प्रभु, प्लीज प्रभु। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, सेवा का अवसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विश्वम्बर प्रभु। एंड गोपी मनु प्रभु है जो उन्होंने ये शुरू किया था, तो जी जी, और हमारे सारे शिक्षा गुरु है, तो उन्होंने भी। गोपी मनु प्रभु आप प्लीज। हरे कृष्णा। अजय हरि प्रभु, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आप आए, आपने अपना समय दिया इतना कीमती, और इतना अच्छा आज का जो क्लास था इतना अच्छा था। वृंदावन का क्या महिमा है, कैसे प्रयागराज को भी उन्होंने सब तो मेरे मालिक नहीं हो सकते, तो बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आप भी ब्रजवासी हो, ये सुन के अच्छा लगा। और भगवान ने निकाला नहीं है आपको, भगवान के प्रचार हेतु आप पहुंचे हो, तो थैंक यू फॉर दैट। ऐसे ही हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, आप ऐसे ही आते रहिए और अपना जो है अपना संग हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।